रजत दलाल पड़े पूरे घर में अकेले। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के लाइव फीड में यहाँ पर कशिश कपूर भड़की हुई नजर आई रजत दलाल के ऊपर। वहीं रजत दलाल की आखिरी दोस्त जो कि हैं सारा अरफिन, जिनसे कि पिछले बीते दिनों यहाँ पर रजत दलाल बैठकर बातें करते हुए नजर आए। और रजत दलाल का कहना था कि बाकी कोई हमारे साथ हो या फिर ना हो, मैं और आप एक टीम की तरह है। पर यहाँ पर सारा अरफिन भी शायद से रजत दलाल को पसंद नहीं करती है कहीं ना कहीं, और इसलिए यहाँ पर सारा अरफिन जो है वो कशिश के साथ बैठकर रजत की बुराइयां करते हुए नजर आई। यहाँ पर चाहत भी बैठी हुई थी, पर चाहत भी रजत दलाल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोल रही थी, वो उनके खिलाफ में ही बातें कर रही थी। और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं रजत दलाल का बिहेवियर है, जो कि इन लोगों को पसंद नहीं आता है। क्योंकि रजत दलाल ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं बीते दिनों घर के अंदर, जिसकी वजह से उनके अपने दोस्त जो हैं वो भी उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। जी दोस्तों, इस वीकेंड के बाद पर कहीं ना कहीं दिग्विजय ने भी साफ स्टेटमेंट दे दिया था कि अब उन्हें रजत कहीं ना कहीं थोड़े कम पसंद आते हैं। उन्हें रजत जो है उन पर कहीं ना कहीं थोड़ा कम भरोसा है, और वो उनसे थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर चुके हैं। और वहीं बात करें इधर सारा अरफिन भी उनके खिलाफ में ही कहीं ना कहीं बातें करते हुए नज़र आई। फिलहाल दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये था कि कशिश को धोखा दिया है रजत दलाल ने। यहाँ पर कशिश कपूर तो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी रजत दलाल को, पर रजत दलाल ने फिर भी उन्हें नॉमिनेट कर दिया। और इसी को लेकर यहाँ पर भड़की हुई नज़र आई कशिश कपूर। यहाँ पर कशिश का कहना है कि मैं तो उसे पूरे दिल से सपोर्ट कर रही थी, उसे अपना दोस्त मान रही थी, और उसने भी दोस्ती निभाई। शुरू में मुझसे बड़े बड़े वादे किए, पर जब आया मौका, जब उसके पास आया पावर, तो उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। और इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न उसने बता दिया, बहुत ही बेकार सा घटिया सा रीज़न, और वो था कि मैं शिल्पा जी के साथ जाकर बैठती हूँ। ये भी कोई रीज़न होता है? किसी के साथ बैठने से मैं उसके ग्रुप में थोड़ी ही चली गई। इस घर में आखिर मैं किसी के साथ तो बैठूंगी ना, बात तो करूंगी ही ना। आखिर घर में जो भी उसके साथ बैठ तो सकती हूँ एटलीस्ट। ऐसा थोड़ी है कि फिर मैं उनकी दोस्त बन गई जाकर, ऐसा नहीं है। पर रजत खुद को बहुत ही ज़्यादा दूध का धुला मानता है, तो वो भी तो जाकर श्रुतिका के साथ बैठता है, वो भी तो जाकर करणवीर के साथ बैठता है और बातें करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो करणवीर और श्रुतिका के इन्फ्लुएंस में आ गया, उनके ग्रुप में शामिल हो गया। अगर ऐसा बात है, शिल्पा के साथ बैठने से मैं उसके ग्रुप में चली गई, तो फिर रजत भी तो जाकर करणवीर और श्रुतिका के साथ बैठता है, तो वो खुद के बारे में ये चीज़ अप्लाई क्यों नहीं करता? पर जब मैं शिल्पा जी के साथ बैठी तो उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया, मेरे साथ उसने धोखा दिया। और कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करती हुई नजर आई यहाँ पर चाहत पांड्या और सारा अरफिन खान। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं रजत दलाल से हर कोई दूर होता जा रहा है। विवियन का ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में तो स्ट्रांग है ही, पर रजत दलाल बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे। शुरू में जहाँ उनके पास कई दोस्त हुआ करते थे, पर अब वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और देखना ये दोस्तों कि क्या रजत दलाल अपनी दोस्ती को इस घर में बढ़ा पाएंगे, या फिर उनका अकेला गेम जो है उन्हें खा जाएगा, यानी कि इस घर से एविक्ट करवा देगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हो रजत दलाल के गेम को लेकर? क्या उनका गेम आपको पसंद आता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।